Hello and welcome to another episode of India Through Judgments. This is a series where we talk about those historic judgments जिसने अब तक के भारत में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है. रिजर्वेशंस, आरक्षण, एक ऐसा मुद्दा जिस पर आज भी अगर स्टूडेंट कम्युनिटी जब डिबेट करती है तो बहुत सारी बातें करती है. The first person who took this issue of reservation in Educational Institute to the Supreme Court was Champakam Dorai Rajan in State of Madras वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस 1951. इशू क्या था? इशू ये था कि चंपकम को मेडिकल करना था मद्रास में, बट सीट्स वर रिजर्व्ड. चंपकम केम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली एंड आउट ऑफ 14 सीट्स ओनली 2 ऑफ देम वर फॉर ब्राह्मण्स, और वो दोनों सीटें भर चुकी थी क्योंकि उस टाइम मद्रास में कॉम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 चल रहा था और उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशंस वर प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. चंपकम को लगा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ हर 15(1), 16(2) एंड 29(2) आर्टिकल. 15(1) क्या कहता है कि नोबडी शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्लास, सेक्स. 16(2) भी यही कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, सेक्स. 29(2) क्या कहता है कि स्टेट विल नॉट डिनाई एडमिशन टू एनीवन इन अ स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, सेक्स. अब चंपकम इस चीज़ को लेके मद्रास हाई कोर्ट गई और मद्रास हाई कोर्ट डिलीवर्ड इन फेवर ऑफ चंपकम. लेकिन स्टेट ऑफ मद्रास का भी एक वैलिड पॉइंट था. स्टेट ऑफ मद्रास ये कह रही थी कि आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डीपीएसपी है, वो ये कहता है, वो स्टेट ऑफ मद्रास को अलाउ करता है टू एम्पावर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. और अगर उनको एम्पावर करने के लिए वो रिजर्वेशंस दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अब यहाँ पर क्लैश था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का. फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार हैं जो कि इनफोर्सिएबल हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं अगर उनका हनन होता है. लेकिन डीपीएसपी नॉन इनफोर्सिएबल है, लेकिन एक बेंचमार्क है गवर्नेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है राज्यों को अगर आप गवर्नेंस करें, एडमिनिस्ट्रेशन करें तो आप डीपीएसपी का ध्यान रख के करें. अब स्टेट ऑफ मद्रास ने इस इशू को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में. अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इशू आए? तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहला इशू तो यही था कि कॉम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं. दूसरा, क्या स्टेट अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर सकता है इसके अंडर. तीसरा, आउट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच ऑफ देम इज सुपीरियर, इनमें से क्या बड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल था. और शायद पहली बार सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया तो ये कहा कि 1927 का कॉम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 का यूज़ करते हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. आर्टिकल 13 सेज दैट लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर नल एंड वॉइड. उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 29(2) का वायलेशन था, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप रिजर्वेशंस नहीं दे सकते बिकॉज रिजर्वेशन इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16(2) इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते आज़ाद भारत में. इतना बड़ा केस था ये. और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा वेन एवर देयर विल बी अ क्लैश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल. एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर क्लैश होगा तो फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. दूसरा, स्टेट रिजर्वेशंस नहीं दे सकता क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है. अब पार्लियामेंट को इंटरवीन करना पड़ा इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, और पार्लियामेंट लेके आया द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहला संशोधन, क्योंकि रिजर्वेशन प्रोवाइड उन्हें करना था हमारे लॉ मेकर्स को. और उन्होंने 15(4) में ये ऐड किया कि नथिंग इन 15(2) एंड 29(2) विल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशंस.
उन्होंने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशंस दिया। पार्लियामेंट ने रिजर्वेशंस को बैक किया और उस दिन के बाद से रिजर्वेशंस जस्टिफाइड हैं कॉन्स्टिट्यूशनली।